नमस्कार, सर्वक के दूसरे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ पुस्तकालय के उस केंद्र में जहाँ धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म विषय पर विभिन्न पुस्तकें ज्ञानवर्धक चर्चा कर रही है। यात्रा थोड़ी लंबी है, इसलिए ये पार्ट 1 है। तो आइए इस ज्ञान भरी चर्चा का हिस्सा बनकर बुद्धिजीवी वर्ग में अपना नाम अंकित करने की कोशिश करते हैं। इस पॉडकास्ट में मुख्यतः धर्मनिरपेक्षता क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर जिक्र किया गया। तो बस बने रहें इस पॉडकास्ट के अंत तक और इस यात्रा का आनंद उठाएं। यूँ तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म से निरपेक्ष रहना, अर्थात धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करना। इसकी और गहनशीलता को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इसकी उत्पत्ति की ओर अग्रसर होना होगा। धर्मनिरपेक्षता शब्द का उदय पश्चिमी देशों में 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इससे पूर्व पूरा यूरोप महाद्वीप अंधकार काल यानी डार्क एज में था। डार्क एज इसलिए क्योंकि यूरोप में इस दौरान ना तो अर्थव्यवस्था का, ना ज्ञान का, ना तकनीक का, ना साहित्य का और ना ही समाज का विकास हो रहा था। पूरा यूरोप धर्म के चंगुल में फंसा हुआ था, जो चर्च के दिशा निर्देश पर चला आ रहा था। चर्च प्रतिपादित करते थे कि पृथ्वी एक जेल की भांति है, यानी अर्थ इज द प्रिजन ऑफ डिमंस, और हम सभी दोषी हैं, अपराधी हैं। और यदि हमें इस जेल से बाहर निकलना है और ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें बाइबल के उपदेशों का पालन करना होगा। समय के साथ कुछ बदलाव आए, नए नए वैज्ञानिक उभरे और अपने विचारों को धरातल पर उतारा। 16वीं सेंचुरी में कोपरनिकस, जो एक महान वैज्ञानिक हुए और धर्म में काफ़ी आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे, इन्होंने एक रिसर्च किया और सिद्ध करने पर लगे हुए थे कि बाइबल में लिखा गया सिद्धांत सही है और ये इस्लाम धर्म से सर्वोपरि है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ उन्हें जब इन्होंने पाया कि बाइबल का सिद्धांत गलत है। बाइबल का कहना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इनके चक्कर काट रहा है। इस कंसेप्ट को जियोसेंट्रिज्म कहते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने अपने रिसर्च में पाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इस कंसेप्ट को हीलियोसेंट्रिज्म कहा गया। कोपरनिकस, जो एक धार्मिक व्यक्ति थे, इनके बावजूद उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके तत्पश्चात 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो न्यूटन आए। न्यूटन का मानना था कि ईश्वर का कोई आवश्यकता नहीं है, ये जगत खुद में ही पड़ता है। फिर 18वीं सेंचुरी में दाविद ह्यूमे आते हैं, जिन्होंने संदेहवाद का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार व्यक्ति को हर चीज पे संदेह करना चाहिए, शक करना चाहिए, यहाँ तक कि ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर भी। इमैनुअल कांत ने यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, ईश्वर को कम्प्लीटली इसने नकार दिया था। इसके उपरांत 19वीं सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन हुए, जिन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास एप्स यानी बंदर से हुआ। इस दौरान डार्विन को चर्च द्वारा काफी प्रताड़ना सहनी पड़ी, क्योंकि चर्च मनुष्य को ईश्वर की संतान मानते थे और ईश्वर का संतान बंदर चर्च को डाइजेस्ट नहीं हुई। इन्होंने डार्विन के सिद्धांत का जोरदार विरोध किया। ऑगस्ट कांत ने सारे धर्मों को खारिज कर दिया और मानव धर्म को सर्वोपरि बतलाया। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने यहाँ तक कह दिया कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। इस सभी वैज्ञानिकों ने बाइबल के सिद्धांतों को नकारना शुरू कर दिया था और सत्ता का हस्तांतरण चर्च की से राज्य तक जोरों शोरों से प्रारंभ होने लग गया था। अब समझिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज जैकब हॉल्यूक नाम के एक व्यक्ति ने सन 1846 में किया था। 1851 में इसका एक व्यवस्थित रूप मिल गया। अब समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अवधारणा जो हॉल्यूक ने दिया था कैसा था। इसने 4 विशेषताओं होनी चाहिए। ये इन्होंने बताया कि धर्मनिरपेक्षता की 4 विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, धर्म के प्रति तटस्थता, यानी धर्म में रुचि ना होना, एक न्यूट्रल का भाव रखना, एक उदासीनता का भाव रखना, ना उसका विरोध करना और ना ही उसका समर्थन करना। यहाँ मैं चार्ल्स ब्रेला का भी एक अवधारणा का जिक्र कर देता हूँ। ये कहते थे कि धर्म को पूर्णतः विरोध करना चाहिए, उनका तिरस्कार करना चाहिए। हालांकि इनके इस अवधारणा को प्रसिद्धि प्राप्ति नहीं हुई जिस प्रकार से हॉल्यूक को हुई। दूसरी विशेषता जो है ये लोकवाद में विश्वास। ये धारणा कहती है कि हमें अपने जगत पर ध्यान देना चाहिए। हमें कदापि नहीं सोचना चाहिए कि परलोक कैसा होगा। हमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल विज्ञान, साहित्य व समाज के विकास के क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी विशेषता जो है विज्ञान में गहरा विश्वास। ये कहते हैं कि हमें धर्म के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। अगर हमें वास्तविकता में मुक्ति चाहिए तो हमें विज्ञान की ओर अग्रसर होना होगा, उसका विकास करना होगा, क्योंकि यही हमारी जीवन शैली को सरल व सहज बना सकता है। चौथी व अंतिम विशेषता जो है धर्मनिरपेक्षता नैतिकता। ये अवधारणा कहती है कि नैतिक होने के लिए आवश्यक नहीं कि व्यक्ति धार्मिक हो, और ये जरूरी नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति ही नैतिक हो सकता है।
यानी इस अवधारणा ने कटाक्ष किया उन विचारों को जो ये मानता था कि धार्मिक व्यक्ति ही नैतिक हो सकता है। और इस प्रकार से इस पॉडकास्ट का अंत हुआ। फिर मिलता हूँ अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।